नमस्कार दोस्तों, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ अरिहंत स्टडी पॉइंट 23। आपने पिछली वीडियोज में देखा, मैंने त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8A के कुछ क्वेश्चन बताए हैं। अब उसी प्रश्नावली 8A के हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC 1 सेंटीमीटर और AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए 10C के मान बताइए। तो इसमें हमें ये बता दिया गया है, तीनों भुजाएं दी गई हैं, हमें समझना है कैसे दी गई हैं। बोला गया है AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AC बराबर √2। तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बोला गया? ABC त्रिभुज बोला गया है। त्रिभुज दिया गया है ABC और कोण B समकोण बोला गया, तो समकोण ये बन रहा है, तो इसको हम B मान लेंगे और ये A हो जाएगा और ये C। ठीक। अब बोला गया है AB बराबर AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि AB और BC दोनों भुजाएं बराबर हैं। AB भी 1 सेंटीमीटर है और BC भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि तीनों में बराबर का निशान लगा है, इसलिए तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम AB 1 सेंटीमीटर, BC भी 1 सेंटीमीटर रख देंगे और AC बोला गया है √2 सेंटीमीटर, तो AC √2 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया? साइन A और tan C का मान। तो पहले हम साइन A का मान देखते हैं। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कैसे? देखो, आज मैं एक सूत्र बताने वाला हूँ, लंब बटे कर्ण कैसे हमें प्राप्त होता है, कैसे हम पता लगाते हैं साइन A बराबर। तो इसके लिए एक सूत्र होता है लाल बटे कका। लाल बटे कका। तो यहां इधर से हम लिखना शुरू करते हैं। ये होता है साइन, बीच में कॉस और लास्ट में टेन, और टेन के नीचे आता है कॉट, कॉस के नीचे आता है सेक और साइन के नीचे आता है कोसेक। अब यहाँ L A और K, देखो L A और K देखने को मिल रहा है, तो L बराबर होता है लंब, A बराबर होता है आधार और K बराबर होता है कर्ण। लंब की जो त्रिभुज की जो सीधी भुजा होती है वो लंब होती है, और जो आधार पे होती है, जो नीचे की भुजा होती है वो होती है आधार, और जो तिरछी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक। यानी कि साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण। टेन क्या है? लंब बटे आधार। और कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, और कॉस का उल्टा होता है सेक, कर्ण बटे आधार, और कौशिक का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। तो यह है कि साइन हमारा लंब बटे कर्ण है, तो इसमें लंब कितना है? साइन A की बात कर रहे हैं तो इसमें लंब है 1, और आधार कर्ण क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है √2। तो साइन A का मान क्या है? 1/√2। और tan C का मान पूछा गया है, तो tan C का मान क्या होगा भैया? tan C बराबर होता है लंब बटे आधार। देखो, लंब बटे आधार दिया गया है, तो tan C होगा लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ पे tan C पूछा गया है, लेकिन ये तो हमारा कोण A दिया गया है, तो इसको हमें त्रिभुज को चेंज करना है। यानी कि अब C पे पूछ रहा है मान, तो C का मान हमें जो BC है उसको आधार कर देना है, जो AB है वो लंब हो जाएगा। तो BC में ये आधार जब BC हो जाएगा तो आधार की भुजा 1 होगी, और लंब भी क्या है? AB। लंब AB हो जाएगा 1। यानी कि जब A का पूछेगा तब हम इस कोण से निकालेंगे, अगर BC का पूछ रहा है तो यहाँ को इस कोण से निकालेंगे, यानी कि इसको आधार कर देंगे और जो आधार था उसको लंब कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लंब कितना दिया गया? अब AB बटा BC हो जाएगा। तो लंब क्या दिया गया है? 1, और BC भी
1 दिया गया है। तो यानी कि बटे में 1 होता है तो tan c का मान क्या होगा, tan c बराबर 1। ये हमारे मान आ गए, साइन a बराबर 1/√2 और tan c बराबर होता है 1। tan c बराबर 1 आया हमारा मान। ठीक, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा का मान दिया गया। अगर यहाँ पे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसी में से एक का मान पता है तो हम अन्य 5 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, अब यहाँ पे 6 हैं, 6 में से एक दिया जाएगा तो 5 हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले एक बना लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या बनाएंगे, ABC। त्रिभुज हम बना लेंगे ABC और ये थीटा बोला गया। अब साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर है 1/√2। यानी कि साइन थीटा बराबर मैंने अभी बताया लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ऊपर है तो ऊपर हम ये AC एक भुजा हो जाएगी और √2 कर्ण AB ये हो जाएगी √2। हमें C नहीं पता है, C का मान निकालना है, यानी कि आधार हमें निकालना है। आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया और आधार नहीं दिया गया, तो कर्ण की जगह पे हम लिख देंगे √2 का स्क्वायर बराबर लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार। देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, सिर्फ 2 रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार। अब यहाँ पे जो प्लस का है वो इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यानी कि 1 प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का। 2 से 1 गया 1 बराबर आधार स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इधर से स्क्वायर हटाए इधर रूट चढ़ गया, तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर हो जाएगा √1 का मान 1 आ जाएगा, तो आधार बराबर 1। यानी कि हमारे पास तीनों भुजाएं प्राप्त हो गए हैं। अब हम यहाँ से 5 त्रिकोणमिति निकाल सकते हैं। तो AB हमारी √2 है, BC हमारी 1 है और AC भी 1 है। ठीक, तो हमारे 5 त्रिकोणमिति, अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें देखो पहला है कॉस, साइन तो हमारा दिया गया कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, फिर आएगा हमारा सेक थीटा, इधर लिख लेते हैं सेक थीटा, और फिर इसके बाद में अगला है कोसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पे साइन थीटा का हमारा मान दिया गया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया, आधार बटे कर्ण। तो आधार 1 है, कर्ण √2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन भी क्या है, लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, तो टेन का मान 1 आ जाएगा। बटे में अगर 1 है तो उसमें ऊपर वाला सिर्फ हम 1 रखते हैं। कॉट क्या होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये भी 1 होगा, कॉट थीटा भी 1 हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो ऊपर √2 है, बटे में नीचे देखो बटे जो रूट उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो इसमें हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा, बटे में 1। अब जब बटे में 1 है तो इसको हम सिर्फ √2 लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा √2/1।
और बटे में 1 है तो ये √2। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे, पांचों हमें ज्ञात हो गए। देखो cos थीटा बराबर क्या है, 1/√2, टेन थीटा बराबर 1, कॉट थीटा बराबर 1, सेक थीटा बराबर √2, कोसेक थीटा बराबर √2। ठीक, ये हमारे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, ये cos a बराबर 1/√2, sin b बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या दिया गया, sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। ठीक, तो हमें यहाँ पे cos a और sin b दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया है cos a बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर √3/2। ठीक, यहाँ अब क्वेश्चन क्या दिया गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, कॉस ए का मान पता है, साइन बी का मान पता है, लेकिन कॉस ए और कॉस बी का मान नहीं पता है। तो कॉस ए का साइन ए का मान प्राप्त करने के लिए हम कॉस ए से हम प्राप्त करेंगे, और साइन बी का मान प्राप्त करने के लिए हम कॉस बी का मान प्राप्त करने के लिए हम साइन बी से मान प्राप्त करेंगे। ठीक, तो दो त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, ये ए बी सी। अगला त्रिभुज बनेगा ए बी सी। देखो यहाँ पे देखो आधार क्या बनाया मैंने, ए बी, और यहाँ आधार क्या बनाया, बी सी। क्योंकि यहाँ पे जो साइन बी बोला गया तो ये कोड बनेगा, और यहाँ कॉस ए बोला गया तो ये कोड बनेगा। ठीक, इसी कोड से लगेंगे हमारे। तो कॉस ए क्या बोला गया है, 1/√2। तो कॉस ए होता क्या, कॉस ए होता है आधार बटे गढ़, आधार 1 गढ़ 2। साइन बी क्या बोला गया है, √3/2। साइन बराबर होता गया लंब बटे कर्ण, तो ये √3 ये 2। ठीक, अब इसमें तो लंब नहीं दिया गया, इसमें आधार नहीं दिया गया, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है जहां कर्ण √2 है, आधार 1 है, तो लंब क्या था, 1 था। मेरा पिछला क्वेश्चन था, उसमें उसमें देखा गया था, उसमें बताया था मैंने। अब इसमें हमें निकालना है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक, कर्ण स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण हमारा 2 का स्क्वायर, लंब हमारा √3 का स्क्वायर, और आधार तो हमें ज्ञात ही करना है, तो आधार स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस आधार स्क्वायर। 3 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 आधार स्क्वायर, 1 बराबर आधार स्क्वायर। यहाँ पे रूट चढ़ा, अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो आधार बराबर 1, √1 का मान 1। आधार हमारा क्या आ गया, इसमें 1 आ गया। तो यानी कि हमें दोनों आकृतियों के मान पता चल गए हैं। ठीक, अब साइन ए, क्वेश्चन क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दिया गया है। तो साइन ए का मान हम इस त्रिभुज से निकालेंगे, इस त्रिभुज से। ठीक, और कॉस बी का मान इस त्रिभुज से लेंगे, तो साइन ए क्या होगा, लंब बटे आधार। साइन ए क्या है, 1/√2। अब इसमें ए में देखो लंब 1 है, आधार कर्ण क्या है, √2, यानी कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, इंटू कॉस बी इस त्रिभुज से लेंगे, तो इस त्रिभुज में देखो क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो 1/2, प्लस का निशान लगा, प्लस का निशान लगा लेते हैं। फिर कॉस ए का मान हमारा दिया गया है 1/√2, क्या है 1/√2। साइन बी दिया गया है हमारा, साइन बी दिया गया है √3/2। ठीक, अब गुणा करा लेते हैं, 1 की गुणा 1, √2 की गुणा हो जाए, √2 की 2 में गुणा होगी तो 2√2 हो जाएगा, प्लस
√3 की एक में गुणा हुई √3 बटे इसमें गुणा कराए तो 2√2। अब हर बराबर है तो ऊपर वाले हम जोड़ लेंगे, ऊपर जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 + √3 बटे 2√2। हर बराबर होता है तो एक पास में लिख देते हैं। ठीक, यही हमारा मान है इसका। sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान हमारा क्या है 1 + √3 बटे 2√2। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर a बटा b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर a। ठीक, हमें इसमें सिद्ध करना है, यानी कि इसके बराबर में ही एक है या नहीं। ठीक है, तो हमारा दिया है tan थीटा बराबर a बटा b। ठीक, अब यहां से हमें a बटा b दिया गया तो त्रिभुज पहले बना लेते हैं। त्रिभुज हम पहले बना लेंगे, त्रिभुज से हमें पता चल जाएगा ABC। ठीक, टेन होता क्या, लंब बटे आधार, तो यानी कि a है, BC a है और AB b है। हमें कर्ण निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है, AC² बराबर AB स्क्वायर प्लस BC²। ठीक, B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ये AC² बराबर क्या आ गया, B² प्लस A²। ठीक, अब यहाँ से स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा √B² प्लस A²। अब यहाँ से देखो, ये दोनों पे स्क्वायर चढ़ा है तो दोनों से स्क्वायर हटेगा और ये रूट हट जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा B प्लस A। यानी कि AC हमारे का क्या आ गया, B प्लस A, तो ये भुजा है B प्लस A। अब हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, B sec थीटा बटे A cosec थीटा बराबर A। अब हम sec थीटा का मान रख देंगे, cosec थीटा का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे B इंटू sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, B प्लस A बटा कर्ण आधार क्या दिया गया, B बटे कौशिक। भी कौशिक क्या होता है, लंब बटे, कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, कौशिक होता है कर्ण बटे लंब। ए दिया गया है क्वेश्चन में तो ए पहले लिख लेते हैं, और ये कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, तो B प्लस A बटा A। अब इस B से ये B कट गया, इस A से ये A कट गया, बराबर में 1 दिया गया था। ठीक, बराबर में 1 दिया गया, तो हमारे पास बचा क्या है, बचा है B प्लस A बटा B प्लस A बराबर 1। ये देखो दोनों समान है तो एक कम पे कट जाएंगे, तो ये आ गया 1 बराबर 1, यानी कि हमारा आ गया है LHS बराबर RHS। यानी कि हमें सिद्ध हो गया, यानी कि दोनों मान बराबर हैं। B sec थीटा बराबर बटे A cosec थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि cos A बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A बटा sec A। हमें ये सिद्ध करना है, तो हम लिख लेते हैं, दिया है cos A बराबर 4/5 tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A sec A हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज से हमें सारी भुजाएं पहले प्राप्त हो जाएंगी, तब हम tan A और tan का मान प्राप्त कर लेंगे, tan का अनुपात प्राप्त कर लेंगे,
तब हमें सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम त्रिभुज बनाए हैं ए बी सी, ए बी सी। तो 10 कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी कि 4 और 5। तो हमें लंब ज्ञात करना है, लंब पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या दिया गया है, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस, नहीं लंब नहीं दिया गया, लंब हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लंब स्क्वायर, ठीक, ये चाहे इधर से उधर मान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इक्वल के इधर वाले बराबर के इधर उधर मत कर देना, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस लंब स्क्वायर। ये प्लस 16 इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 25 से 16 गया 9, लंब स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाए तो इस पे रूट चढ़ गया, तो लंब बराबर 3 रूट 9। 3 क्या होता है, रूट 9 का वर्गमूल होता है, और रूट का मतलब होता है वर्गमूल, हमें ज्ञात करना है। रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो लंब हमारा आ गया 3। अब 10a और 10a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर साइन a बटा सेक a को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सवाल लगाते हैं, यहीं से सिद्ध हो जाएगा। तो 10a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर साइन a बटा सेक a, ठीक। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, अभी सिद्ध होगा। 3 बटा 4, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये 3 बटा 4 बटे 1 प्लस, देखो 10 स्क्वायर पे रखा है, तो यहाँ भी 3 बटा 4 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर साइन ए बटा सेक ए। अब 3 बटा 4 ऊपर रखते हैं, बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर साइन ए बटा सेक ए। हमें सिद्ध करना है, तो ये सब साथ में लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3 बटा 4 बटे 16 एकम 16, 16 में से 9 गया, 16 एकम 16, 16 9 25, 25 बटा 16, ठीक है, हमने काट दिया। 4 एकम 4, 4 से 16 बराबर, अब साइन ए सेक ए का मान रख लेते हैं। साइन देखो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 3 बटा 5 बटे लंब बटे कर्ण, 3 बटा 5 हो गया, और सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा 5 बटे 4। तो देखते हैं 3 बटा 1, देखो यहाँ 1 बचा, फिर ये 25 बटा 4 बराबर 3 बटा 5 बटे 5 बटा 4। देखो हमने साइन ए और सेक ए का मान रखा, और इधर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था 10a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या मान बराबर है, नहीं, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये सिद्ध नहीं होगा कि ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ठीक। यही हमारा सिद्ध हुआ, इतना इक्वल नॉट लगा देना है, क्योंकि ये हो गया LHS, इक्वल नॉट RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और अच्छे टिप्स लेकर आएंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।